हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। बिजनेस लॉज में कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेज गिरवी के अनुबंध पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, व्यवहार में, व्यवसाय में व्यक्तियों को अनेक बार धन की आवश्यकता पड़ती है। जितनी मात्रा में धन चाहिए वो उतना उनके पास नहीं होता, तो वो ऋण के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। कई बार तो ऋणदाता जो होता है वो व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर उन्हें ऋण दे देता है, और कई बार ऐसा होता है कि जो ऋणदाता होता है वो ऋण के बदले में कोई माल, वस्तु या अन्य प्रकार की किसी चीज़ को गिरवी रखना चाहता है या उसे अपने यहाँ गारंटी के रूप में रखना चाहता है, और उसके कारण से या उसके परिणाम स्वरूप वो उसको ऋण देता है। तो जब कोई ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी वस्तु या माल को ऋणदाता के यहाँ प्रतिभूति के रूप में सुपुर्द करता है या उसे गिरवी रखता है, तो उसे अपने प्लज या गिरवी रखना कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लज इस पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। जो द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लज अंडर सेक्शन 172 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या कहते भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार जब किसी माल का निक्षेप किसी ऋण अथवा वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में किया जाता है तो उसे गिरवी कहा जाता है। अर्थात जब किसी ऋण को प्राप्त करने के लिए अपने कोई माल का निक्षेप करते हैं तो ऐसी स्थिति में, या किसी वचन पालन के लिए करते हैं तो उसे अपने प्रतिभूति के रूप में किया जाता है, तो उसे अपने गिरवी कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में ये कह दें कि वस्तुतः गिरवी का अनुबंध एक विशेष प्रकार का निक्षेप अनुबंध है या बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। गिरवी के अनुबंध में गिरवी करता अपना माल या वस्तु प्रतिभूति के तौर पर एक अनुबंध के अधीन इस शर्त पर गिरवी ग्रही को, अर्थात जिसके यहाँ गिरवी रखी जाती है, को माल सौंपता है कि जब वो ऋण का भुगतान या किसी वचन का निष्पादन कर देगा तो वह उस माल या वस्तु को गिरवी रखने वाले व्यक्ति को लौटा देगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ दो शब्दों का विशेषकर जिक्र किया, गिरवी कर्ता और गिरवी ग्रही, या कह दे पानर और पानी। तो जो माल को ऋण प्राप्त करने के लिए गिरवी रखता है, या कहते गिरवी करता जिसने माल गिरवी रखा है, और गिरवी ग्रही जिसने ऋण देने के बदले में उस माल को अपने यहाँ रखा है, तो उसको अपने पानी कहते हैं या गिरवी ग्रही कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो अभी तक अपने चर्चा की उसमें 3-4 बातें प्रमुख रूप से स्पष्ट हुई। एक तो बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी की जमानत के लिए निक्षेप करना, अर्थात गिरवी जमानत के लिए निक्षेप होता है, या अपने कह दें कि यह किसी ऋण के भुगतान या वचन के पालन के लिए जमानत हेतु निक्षेप किया जाता है। माल रखा जाता है या कोई वस्तु रखी जाती है, या चल संपत्ति कह दें, इनको रखा जाता है, चल संपत्ति को गिरवी रखा जाता है। और जो माल की वस्तुस्थिति वर्तमान में फिजिकल अपने कहते हैं स्फुर्दगी हो सकती है, उसमें ये भी पॉसिबल है, और माल के अधिकार का स्थानांतरण अनुबंध के अंतर्गत किया जा सकता है। फिजिकल जो पोजीशन है वो अंतरण आवश्यक होना चाहिए, और यदि माल का फिजिकल पोजीशन नहीं दिया जाता तो उसका वैधानिक अधिकार जो है अपने कहते हैं वो ट्रांसफर होना आवश्यक होता है। आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि प्लज और बेलमेंट में क्या अंतर है, गिरवी और निक्षेप में क्या अंतर है। गिरवी किसी भी ऋण के भुगतान अथवा वचन के निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में माल का अधिकार दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, अर्थात ऋण लेने के लिए माल दूसरे व्यक्ति के पास गिरवी रखा जाता है। जबकि बेलमेंट में एक पक्षकार अपनी वस्तु का अधिकार अस्थायी रूप से या अस्थायी उद्देश्य के लिए किसी दूसरे पक्षकार को सौंपता है, जिसमें उद्देश्य पूरा होने पर वो उसको वापस लौटा देता है। इसी प्रकार जो अपने कहते हैं प्लेज है, इसका उद्देश्य ऋण के भुगतान का या वचन के निष्पादन का विश्वास दिलाना होता है। जबकि जो अपने ये कह दें कि निक्षेप में निक्षेप ग्रहीता और निक्षेपी दोनों में से किसी के भी अथवा दोनों के उद्देश्यों को पूरा करना उसका उद्देश्य हो सकता है। इसी प्रकार अपने ये कह दें प्लज में ऋण चुकाने अथवा वचन के निष्पादन के साथ जमानत रखी माल को जमानत के रूप में रखा जाता है, जबकि निक्षेप में अपने या बेलमेंट में कहते हैं जमानत के रूप में कोई माल नहीं रखा जाता। इसके साथ साथ गिरवी में जमानत के रूप में रखी गई वस्तुओं का उपयोग करने का अधिकार नहीं होता, जबकि निक्षेप में वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। कुछ दशाओं में गिरवी में विक्रय करने का अधिकार होता है, लेकिन इसके अंतर्गत निक्षेप के अंतर्गत केवल प्रयोग का अधिकार हो सकता है। गिरवी में प्रतिफल होना आवश्यक है, जबकि निक्षेप निशुल्क
हो सकता है। आइए स्टूडेंट्स, गिरवी ग्रही के अधिकार क्या है इस पर चर्चा करते हैं। राइट्स ऑफ पानी। तो माल पर उसका ग्रहणाधिकार, अपने कहते हैं गिरवी ग्रही जो गिरवी रखता है माल को, उसको यह अधिकार होता है कि गिरवी रखे गए माल के संबंध में वो ऋण के भुगतान के वचन के निष्पादन के लिए उसको रोक सकता है। इसके साथ साथ ऋण पर देय ब्याज के भुगतान के लिए उसको रोक सकता है, या माल को रखने या उसको सुरक्षित रखने के लिए किए गए खर्चों के भुगतान के लिए वो माल को रोक सकता है अंडर सेक्शन 173 के अनुसार। एक बार ऋण लेने के पश्चात अगर दोबारा फिर उस पर माल पर ऋण लिया गया है तो उस दोबारा लिए गए ऋण पर भी माल को रोका जा सकता है। इसी प्रकार कोई असाधारण व्यय किया गया है माल के संबंध में तो उस असाधारण व्यय को भी वो गिरवी जो ग्रही है पानी है वो प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसी प्रकार यदि गिरवी करता या अपने कहते जिसने गिरवी माल रखा है उससे वसूल करने के लिए गिरवी ग्राही चाहे तो उस पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, और यदि वो चाहे तो उस माल का विक्रय करके अपने ऋण की राशि या किए गए खर्चे ब्याज को वसूल कर सकता है। इसके साथ साथ यदि माल बेचने के साथ ही उसकी राशि कुछ शेष रह जाती है तो उसको प्राप्त करने के लिए वो उस पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, उससे वो उस राशि की वसूली कर सकता है। वास्तविक अगर स्वामी को ने गिरवी माल नहीं रखा है, किसी दूसरे व्यक्ति ने रखा है, लेकिन वो सद्भावना के साथ रखा गया है, तो ऐसी स्थिति में भी जिस व्यक्ति ने माल गिरवी रखा है वो अपने ऋण के लिए उस पर अपना अधिकार प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कुछ ड्यूटीज होती हैं गिरवी ग्रही की या पानी की, अपने कह दें जैसे उचित जिसके पास माल गिरवी रखा गया है वो उसकी देखभाल करेगा, उचित देखभाल माल की करेगा, निजी उपयोग में माल नहीं लेगा, वस्तु को वो अपने लिए नहीं खरीदेगा, या अपने कह दे अतिरिक्त राशि कोई माल को बेच दिया तो वो लौटाएगा, माल अगर उसका भुगतान हो जाता है ऋण का तो वो माल को वापस करेगा, वो अपने माल में उस माल को नहीं मिलाएगा, जो शर्तें तय की गई है उसके अनुसार वो कार्य करेगा। यदि कोई असाधारण व्यय किए तो वो उस खर्चे को वसूल कर सकता है। इसके साथ साथ यदि गिरवी रखे गए माल में कोई वृद्धि हो जाती है या उसमें अपने कहते हैं कोई लाभ होता है तो वो भी उसको लौटाने का उसका दायित्व रहेगा। आइए स्टूडेंट्स, राइट्स ऑफ पानर। गिरवी करता जिसने गिरवी रखा है उसके क्या अधिकार है? माल को पुनः प्राप्त करने का अधिकार है। क्षतिपूर्ति, यदि उसने माल की उचित देखभाल नहीं की है जिसके यहाँ गिरवी रखा गया है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति वो करवा सकता है गिरवी करता। विक्रय की दशा में यदि अधिक राशि उसके ऋण से प्राप्त हुई है तो वह वसूल कर सकता है। यदि माल रखने के दौरान माल में कोई वृद्धि या लाभ हुआ है वो राशि वसूल कर सकता है। इसके साथ साथ जो उसे ऋण के लिए अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं उन अधिकारों का वो गिरवी करता जो है वो गिरवी ग्रही के विरुद्ध प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स कुछ ड्यूटीज ऑफ पानर हैं जो गिरवी करता है उसका कुछ कर्तव्य होता है कि जो माल गिरवी रखा है उसके अगर कोई दोष है तो उसको प्रकट करेगा, यथा समय अपने जो ऋण लिया है और उसका जो कोई ब्याज है उसका वो भुगतान करेगा, कोई असाधारण व्यय हुआ है गिरवी रखे गए माल पर उसका वो भुगतान करेगा, और यदि माल के अधिकार में कोई दोष उत्पन्न होता है तो उसके लिए वो उत्तरदायी होगा। इसके साथ साथ माल के विक्रय करने से पूर्व जो वचन है या भुगतान है उसका वो उसको भुगतान करेगा, और इसके साथ साथ यदि कोई माल बेचने के बाद भी गिरवी ग्राही द्वारा कुछ बकाया रह जाता है तो उस राशि का भी वो भुगतान करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेज जिस पर अपने चर्चा की, समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।